जैसा कि दोस्तों प्रीवियस 2 पार्ट में हमने सूट एपिकल मेरिस्टेम से जुड़े हुए जितने भी थ्योरीज थे उनको डिस्कस किया और सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी था वो था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। आज के इस वीडियो में हम प्लांट एनाटॉमी से जुड़े हुए लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें कि हम रूट एपिकल मेरिस्टेम से जुड़े हुए जितने भी थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का ये भी वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे जुड़ा एक थ्योरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि रूट होता क्या है और इसका ओरिजिन कैसे होता है। तो जब भी कोई बीज अंकुरित होता है तो उससे दो स्ट्रक्चर यानी कि दो संरचनाएं निकलती हैं। एक जो संरचना होती है जिसे हम कहते हैं प्लूम्यूल, ठीक है, और दूसरी जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं रेडिकल। तो जो प्लूम्यूल है इससे फॉर्मेशन होता है सूट का, और जो रेडिकल है इससे फॉर्मेशन होता है रूट का। तो याद रखिएगा, प्लूम्यूल से बनता है सूट और रेडिकल से बनता है रूट। तो रूट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानना जरूरी है। तो आइए समझते हैं इनसे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। दीज आर पॉजिटिव जियोट्रॉफिक एंड निगेटिवली फोटोट्रॉफिक। तो जो रूट होते हैं यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं, यानी कि यह ग्रेविटी की ओर जाते हैं, और ये निगेटिव फोटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये प्रकाश के विपरीत भूमि के अंदर जाते हैं। इनमें नोड और इंटरनोड एब्सेंट होता है, साथ ही साथ इनमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता, और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इनमें लीफ प्रिमोडियल एब्सेंट होते हैं। तो लीफ प्रिमोडियल क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसी से लीफ का फॉर्मेशन होता है। तो आइए चलते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर। थ्योरीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि जो मूल शीर्ष मेरिस्टेम है इसकी संरचना को समझाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत यानी कि थ्योरीज दिए गए हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जब आप सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम इन दोनों के थ्योरीज को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेंगे। देखा जाए तो दोनों की थ्योरीज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ ऐसी थ्योरीज है जो कि अलग अलग हैं, उनके कंसेप्ट अलग अलग हैं। तो जो थ्योरीज अलग है उनको हम डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो थ्योरी है वो है एपिकल सेल थ्योरी। तो एपिकल सेल थ्योरी आपने सूट एपिकल मेरिस्टेम में भी पढ़ा था, और आपको पता होगा कि जो एपिकल सेल थ्योरी था वो नागेली ने 1885 में दिया था। तो इनका कहना था कि जो एक सिंगल एपिकल सेल है इसी से होल प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक सिंगल कोशिका जो कि एपिकल सेल कहलाती है उसी से संपूर्ण पौधे का निर्माण होता है। परंतु आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो थ्योरी है यह केवल लोअर प्लांट्स पर ही लागू होता है, यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स पर ही लागू होता है। चलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन के अगले थ्योरी की ओर, जो कि है हिस्टोजन थ्योरी। तो जो हिस्टोजन थ्योरी है ये दिया गया था हैंस्टीन द्वारा 1868 में, और इनका कहना था कि रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो 3 सेल से बनी होती है, जिनकी उत्पत्ति केवल एक सिंगल सेल से होती है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोजन। तो हिस्टोजन से बनने वाले 3 लेयर कौन कौन से हैं? पहला है डर्मेटोजन, दूसरा है पेरिब्लेम और तीसरा है प्लीरोम। तो आइए इन तीनों के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डर्मेटोजन की। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर डिवाइड टू प्रोड्यूस स्मॉलर सेल नोन एज कैलेप्ट्रोजन। तो ये जो डर्मेटोजन है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और आगे डिवाइड करके छोटी कोशिकाओं को बनाती है, जिसे हम कैलेप्ट्रोजन भी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, कैलेप्ट्रोजन का फॉर्मेशन किससे होता है? तो याद रखिएगा डर्मेटोजन से। इट्स एक्टिविटी फॉर्म रूट कैप, इसकी एक्टिविटी से ही फॉर्मेशन होता है रूट कैप का। तो आप सभी ने रूट में नीचे की ओर लास्ट की तरफ देखा होगा रूट कैप पाया जाता है। तो इस रूट कैप का फॉर्मेशन किससे होता है? डर्मेटोजन की एक्टिविटी से होता है। डर्मेटोजन गिव राइज टू एपिडर्मिस, और इन्हीं डर्मेटोजन से एपिडर्मिस लेयर का भी फॉर्मेशन होता है। चलते हैं अगले लेयर की ओर, जो कि है पेरिब्लेम। तो ये जो रीजन है ये डर्मेटोजन के नीचे पाया जाता है, और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम का मिडिल पोर्शन है, और इससे फॉर्मेशन होता है ग्राउंड टिश्यू का। तो ग्राउंड टिश्यू कहने का मतलब कि कॉर्टेक्स रीजन। तो जैसा कि आपने सूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था, सभी चीज़ें सेम है।
तो अगर आपको हिस्टोजन थ्योरी डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ पर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीरोम से फॉर्मेशन होता है मिडिल वाला भाग, यानी कि आप अगर मिडिल वाला भाग देखेंगे रूट का, तो जो कार्टेक्स वाला भाग है उसी का फॉर्मेशन होता है। चलते हैं अगले लेयर की ओर जो कि है प्लीरोम, और ये सेंट्रल भाग होता है। तो प्लीरोम मुख्य रूप से फॉर्मेशन करता है वस्कुलर बंडल का, और इसी के साथ ही साथ कुछ ग्राउंड टिश्यू का भी फॉर्मेशन करता है, जैसे कि पेरिसाइकल, पिथ रे और मिड्यूलरी रे। आइए नेक्स्ट हम हिस्टोजन थ्योरी के एप्लीकेशन को देख लेते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनकी दो कैटेगरी है, डाइकॉट और मोनोकॉट, यानी कि द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री। तो जैसा कि हमने देखा कि हिस्टोजन थ्योरी में 3 लेयर होती हैं, प्लीरोम, पेरिब्लेम और डर्मेटोजेन। तो यहाँ पर जो प्लीरोम है जो कि सेंट्रल रीजन है, यहाँ पर इसे अपर ग्रुप दिया गया है, और जो बाहर की तरफ है उसे लोअर ग्रुप दिया गया है, यानी कि हम सेंटर से पेरीफेरी की ओर चलेंगे। तो अपर ग्रुप यानी कि सेंट्रलाइज पोर्शन जो कि प्लीरोम होता है, और इस प्लीरोम से सेंट्रल वस्कुलर सिलेंडर और पिथ का फॉर्मेशन होता है। मिडिल ग्रुप जो है वो है पेरिब्लेम लेयर, जिसे फॉर्मेशन होता है कॉर्टेक्स का। इसके बाद है लोअर ग्रुप जो कि बाहर की ओर होता है, जिसे हम डर्मेटोजेन कहते हैं। डाइकॉट के केस में कैप इनिशियल के रूप में जानते हैं, जिसे कैलेप्ट्रोजेन भी कहते हैं, जो कि फॉर्मेशन करता है रूट कैप का। तो डर्मेटोजेन से फॉर्मेशन होता है एपिडर्मिस का और रूट कैप का। अब यदि हम बात करें मोनोकॉट का, तो जो अपर ग्रुप यानी कि अंदर वाला पार्ट जिसे प्लीरोम कहते हैं, इससे फॉर्मेशन होता है सेंट्रल वस्कुलर सिलेंडर और पिथ का। मोनोकॉट का जो मिडिल पोर्शन है वो पेरिब्लेम और डर्मेटोजेन से मिलकर बना होता है। तो पेरिब्लेम से बनेगा कॉर्टेक्स और डर्मेटोजेन से फॉर्मेशन होगा एपिडर्मिस रीजन का। सबसे बाहर की ओर लोअर ग्रुप जो कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं कैलेप्ट्रोजेन, और मोनोकॉट के केस में कैलेप्ट्रोजेन फॉर्मेशन करता है रूट कैप का। तो मोनोकॉट के केस में जो कैलेप्ट्रोजेन होता है वो डर्मेटोजेन का ही रूप होता है, और स्पेशली ये फॉर्मेशन करता है रूट कैप का। तो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में ही जो कैलेप्ट्रोजेन है वो फॉर्मेशन होगा डर्मेटोजेन से ही। तो ये था हिस्टोजन थ्योरी का एप्लीकेशन, जिसको हमने मोनोकॉट और डाइकॉट के केस में डिस्कस किया। तो ये थे 2 थ्योरीज जिनमें कि हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना। अगला जो थ्योरी है वो है कॉर्पर कप्पे थ्योरी। तो इस थ्योरी के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और ये जो थ्योरी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।